हेलो, वेलकम, नमस्ते। एक बार फिर से ट्रू एजुकेटर्स के करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चलिए देखते हैं 5 मई 2024 के महत्वपूर्ण 10 सवाल। चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 5 मई, 3 मई या 30 अप्रैल? इसका सही आंसर 3 मई। चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ। अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस 3 मई को मनाया जाता है। यह दिन तेंदुओं की स्थिति के साथ इनकी आबादी के सामने आने वाले खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करता है। तेंदुए काफी चालाक, मायावी और रात्रिचर यानी रात में घूमने वाले जानवर हैं, जिनका आकार और रंग भी निवास स्थान पर निर्भर करता है जहां ये पाए जाते हैं। तो ध्यान रहे 3 मई अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस। चलिए देखते हैं अगला सवाल। पुरुष AFC अंडर-23 एशियाई कप किस देश में आयोजित किया गया था? मलेशिया, चीन, UAE या कतर? सही आंसर कतर। चलिए जानते हैं कुछ इसके बारे में। जापान ने हाल ही में उज्बेकिस्तान को हराकर दूसरी बार AFC अंडर-23 एशियाई कप जीत लिया है। AFC एशियन फुटबॉल कप। ध्यान रहे इसका आयोजन कतर की राजधानी दोहा में किया गया था और इस बार इसका 6ठा संस्करण था, जो कि 15 अप्रैल से 3 मई तक आयोजित किया गया। चलिए देखते हैं अगला सवाल। NPCI ने UPI भुगतान सेवाओं के लिए किस देश के साथ हाल ही में समझौते पर हस्ताक्षर किया है? मलेशिया, नामीबिया, UAE या दक्षिण अफ्रीका? इसका सही आंसर नामीबिया। चलिए जानते हैं कुछ इसके बारे में। NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने नामीबिया के लिए UPI भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए बैंक ऑफ नामीबिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। भारत की UPI प्रौद्योगिकी और अनुभवों का लाभ उठाकर नामीबिया को उसके वित्तीय परिवेश तंत्र को आधुनिक बनाने में मदद करने के लिए यह समझौता किया गया है। तो ध्यान रहे बैंक ऑफ नामीबिया के साथ समझौता किया NPCI ने। चलिए देखते हैं अगला सवाल। संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या और विकास आयोग CDP की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भारत से किस महिला का चयन हुआ? शीला मेहरा, नीरू यादव, कल्पना मेहता या गीता कदम? इसका सही आंसर नीरू यादव। चलिए जानते हैं इनके बारे में कुछ। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन और पंचायती राज मंत्रालय ने संयुक्त रूप से UNFPA यानी यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के सहयोग से न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें ध्यान रहे देश के पंचायती राज संस्थानों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों, राजस्थान की हॉकी वाली सरपंच नीरू यादव, त्रिपुरा की सुप्रिया दास और आंध्र प्रदेश से कुंकू हेमा कुमारी ने अपने स्थानीय शासन और क्षेत्रों में विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को आगे बढ़ाने में अपने अनुभव और विचार को साझा किया। तो ध्यान रहे 3 महिलाओं का चयन हुआ था, तो नाम के साथ साथ उसके राज्य को भी ध्यान में रखना है। राजस्थान की नीरू यादव, त्रिपुरा से सुप्रिया दास दत्ता और आंध्र प्रदेश से कुनुकू हेमा कुमारी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। किस भारतीय कंपनी को USA की क्रिकेट ने अभी होने वाले क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप के लिए अपना स्पॉन्सर बनाया है? ड्रीम 11, अमूल, पतंजलि या पार्ले जी? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स अमूल। चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ। भारतीय डेयरी कंपनी अमूल को USA और साउथ अफ्रीका ने T20 वर्ल्ड कप के लिए अपना स्पॉन्सर
घोषित किया है। ध्यान रहे 2 जून से शुरू होने वाला T20 वर्ल्ड कप यूएसए और वेस्ट इंडीज में आयोजित होने वाला है। इसकी शुरुआत 2 जून को यूएसए और कनाडा के बीच खेले जाने वाले मुकाबले के साथ होगी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। किस भारतीय अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया ने हाल ही में नेशनल एम्बेसडर घोषित किया है? प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर खान या कृति सेनन? इसका सही आंसर करीना कपूर खान। चलिए जानते हैं कुछ इसके बारे में। करीना कपूर खान को यूनिसेफ इंडिया ने नेशनल एम्बेसडर घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। तो ध्यान रहे करीना कपूर खान को नेशनल एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। किस देश के द्वारा मंदिर निर्माण के लिए पवित्र सरयू नदी का जल भेजने का भारत सरकार से हाल ही में अनुरोध किया गया है? यूएई, नेपाल, श्रीलंका या मॉरिशस? सही आंसर है दोस्तों श्रीलंका। चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ। श्रीलंका में बन रहे सीता अम्मा मंदिर में 19 मई को मां जानकी यानी कि सीता माई की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसके लिए श्रीलंका सरकार ने भारत सरकार से अयोध्या की पवित्र सरयू नदी का जल भेजने का अनुरोध किया है और भारत सरकार ने इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है और यूपी के पर्यटन विभाग को इस नदी का जल भेजने की जिम्मेदारी दी गई है। तो ध्यान रहे श्रीलंका के विशाल सीता अम्मा मंदिर के लिए सरयू नदी का जल श्रीलंका भेजने की योजना है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। भारत सरकार ने किस देश के बंदरगाह के विकास पर लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया है? बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका या फिलीपींस? सही आंसर है दोस्तों एक बार फिर से श्रीलंका। चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ। भारत श्रीलंका में स्थित एक बंदरगाह के विकास पर लगभग 500 करोड़ रुपए निवेश करने जा रहा है जिसका नाम है कांके संथुरई पोर्ट। यह श्रीलंका के उत्तरी प्रांत में स्थित है। ध्यान रहे कांके संथुरई पोर्ट 16 एकड़ के क्षेत्र में फैला है और पुडुचेरी के करईकल से लगभग 104 किलोमीटर दूर है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। आकाशवाणी समाचार की महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? श्री अबोध चंद्र महतो, वसुधा गुप्ता, मौसमी चक्रवर्ती या फिर आनंद प्रकाश? सही आंसर है दोस्तों मौसमी चक्रवर्ती। चलिए जानते हैं कुछ इनके बारे में। भारतीय सूचना सेवा इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस की वरिष्ठ अधिकारी मौसमी चक्रवर्ती जी ने हाल ही में आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। इन्होंने प्रधान महानिदेशक के रूप में ध्यान रहे सुश्री वसुधा गुप्ता जी की सेवानिवृत्ति के बाद कार्यभार ग्रहण किया, यानी इनसे पहले वसुधा गुप्ता जी थी। 1991 बैच की आईआईएस अधिकारी श्री मौसमी चक्रवर्ती जी के पास प्रेस सूचना ब्यूरो और केंद्रीय संचार ब्यूरो सहित सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के कई मीडिया संगठनों में काम करने का व्यापक अनुभव है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। और यह आज का अंतिम सवाल हमारा दोस्तों। टाइम मैगजीन की विश्व की शीर्ष एडुटेक कंपनियों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सी कंपनी है? एमेरिटस, अनअकैडमी, बायजूस या वेदांतु? सही आंसर है दोस्तों एमेरिटस। चलिए जानते हैं कुछ इसके बारे में। 2015 में अश्विन दामेरा और चैतन्य कलीपतनपु द्वारा स्थापित एमेरिटस ने टाइम मैगजीन की
2024 की विश्व की शीर्ष एडुटेक कंपनियों में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जो भारत के लिए एक बहुत गर्व की बात है। सूची में 14 और भारतीय एडुटेक कंपनियां हैं, जिसमें 26वें स्थान पर मीको, जो बच्चों के लिए एआई संचालित रोबोट बनाती है, और प्रतिस्पर्धी परीक्षा तैयारी करवाने वाला अनअकैडमी 54वें स्थान पर है। तो ध्यान रहे, एमेरिटस एडुटेक कंपनी टाइम्स की रैंकिंग पे शीर्ष स्थान पर है। तो दोस्तों, ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण सवाल। आशा है आपके सारे एग्जाम्स में ये काफी उपयोगी साबित होंगे। और जैसा कि आपको बताया गया है, एक महत्वपूर्ण सूचना, हमारा हाजीपुर सेंटर ट्रू एजुकेटर्स अब बन चुका है पटना के रिनोन इंस्टीट्यूट द ऑफिसर्स एकेडमी का एकलव्य अभ्यास केंद्र, जहां पर सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। तो जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए या फिर बीपीएससी टीआरई हो या बीपीएससी हो, आप अपने तैयारियों को जांचने के लिए और अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए जल्दी हमारे ऑफलाइन टेस्ट सेंटर से जुड़ें और अपने एग्जाम्स को एक स्पीड प्रदान करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।